नेहा रात को रसोई का काम निपटाकर अपने कमरे में आई तो विवेक मन मसोस कर बिस्तर पर लेटा हुआ कुछ सोच रहा था। मैंने प्यार से उसके माथे को सहलाते हुए पूछा, क्या बात है? बहुत टेंशन में लग रहे हो। जब से तुमने आरती को देखा है तब से तुम्हारा मूड क्यों ऑफ हो गया है? विवेक कहने लगा, देखो नेहा, आरती यहाँ कुछ दिनों के लिए आई है। वैसे तो अगर वो ज्यादा समय तक रहती तो मैं उसे किसी हॉस्टल में भेज देता, लेकिन मम्मी की जिद और चाची जी के मनुहार पर उसे यहाँ भेजा गया है। उसका कोर्स भी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा, तो मैं तब तक झेल लूंगा। लेकिन उसके बारे में मुझसे कोई बात मत करना प्लीज। विवेक की यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे समझ नहीं आया कि विवेक अपनी बहन के लिए ऐसी बातें क्यों कर रहा है। आमतौर पर भाई तो अपनी बहनों को लेकर संवेदनशील होते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा था। शाम को ही आरती घर आई थी। ऑफिस से लौटकर जब विवेक ने उसे देखा तब से वह बहुत झुंझलाया हुआ था। आरती ने विवेक के साथ हंसी मजाक करने की कोशिश भी की थी, लेकिन विवेक बहुत गंभीर बना रहा। मैं यही सब सोचते सोचते सो गई। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो रसोई से सूजी के हलवे की खुशबू आ रही थी। मैं वहां पहुंची तो देखा कि आरती मुस्कुराकर कह रही थी, गुड मॉर्निंग भाभी। भैया को सूजी का हलवा बहुत पसंद है, तो मैंने उनके लिए बना दिया। आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? मैंने कहा, तुम्हारे भाई हैं, उनके लिए कुछ भी बना सकती हो। यह सुनकर वो मुस्कुरा उठी और हलवा बनाने में जुट गई। थोड़ी देर बाद वो गर्मा गर्म हलवा लेकर सीधे विवेक के कमरे में चली गई। विवेक अभी नहाकर आया ही था। उसके बालों से पानी टपक रहा था। उसे देख आरती बोली, भैया, आप तो बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। विवेक गुस्से में आग बबूला हो गया और बोला, तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? नेहा कहाँ है? आरती बोली, रात भर आपके साथ रहने के बाद भी मन नहीं भरा क्या? वैसे भी भाभी तो रसोई में है। मैंने आपके लिए हलवा बनाया है, तो सोचा अपने हाथों से खिला दूं। यह सुनते ही विवेक और चिढ़ गया। मुझे हलवा नहीं खाना है, इतना कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। मैं चुपचाप यह सब देख सुन रही थी। कुछ तो गड़बड़ थी, जो मुझे साफ महसूस हो रही थी। मैंने विवेक से एक दो बार इस बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार बात टाल देता था। रोज रात को हम दोनों सोसाइटी के पार्क में टहलने जाते थे। साथ में पड़ोसी महिलाएं भी होती थी। एक रात विवेक के सिर में दर्द था, तो वह टहलने नहीं गया। मैं भी घर पर रुकने ही वाली थी, लेकिन पड़ोसन जबरन बुलाकर ले गई। विवेक अकेला था। उसी वक्त आरती अचानक उसके कमरे में घबराई हुई आई और बोली, भैया, जल्दी चलिए, मेरे कमरे में कुछ अजीब हो गया है। विवेक उसके साथ गया तो उसने चिल्लाकर उसे कसकर पकड़ लिया और बोली, देखो ना, वहां छिपकली है। विवेक झुंझलाकर बोला, ये क्या बचपना है आरती? छिपकली देखकर डर गई? वो मासूमियत से बोली, हाँ भैया, मुझे बहुत डर लगता है। प्लीज इसे भगा दो ना, वरना मुझे नींद नहीं आएगी। विवेक बोला, पहले मुझे छोड़ो, तब तो कुछ करूंगा। आरती मुस्कुराकर उसे छोड़ देती है। विवेक ने झाड़ू उठाई और छिपकली को भगा दिया। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला, मैं सामने आ गई। मैं चौंक गई थी। जिस ननद से वो ठीक से बात भी नहीं करता था, उसके कमरे में इतनी रात को क्या कर रहा था? पीछे से आरती भी बाहर आई, दुपट्टा ठीक करते हुए, और बोली, भैया, पानी पियोगे? विवेक बेरुखी से बोला, नहीं चाहिए, और अपने कमरे में चला गया। मैं भी अंदर गई और पूछा, तुम इतनी रात को उसके कमरे में क्या करने गए थे? विवेक एक पल को चुप रह गया, फिर मेरे पास बैठकर मेरा हाथ थामा और बोला, नेहा, तुम्हारा सवाल वाजिब है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताना चाहता हूँ जिसे मैंने अब तक छुपा रखा था। मेरा दिल धड़कने लगा कि आखिर बात क्या है। विवेक बोला, जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में चाची जी के घर गया था, तब आरती ने मेरे साथ ऐसा कुछ किया जिसे याद करके भी शर्म आती है। उसने मेरे कमरे में घुसकर अश्लील इशारे किए। जब मैंने उसे दूर किया
तो उसने कहा कि अगर मैं उसकी बात मान लूं तो बात घर में ही रहेगी। मैंने उसे डांटकर भगा दिया और अगली सुबह घर लौट आया। तब से ही वो मुझसे नाराज है। अब मुझे लगता है कि वह जानबूझकर हमारे बीच दरार डालना चाहती है। मैंने चौंकते हुए कहा। मैंने एक दिन उसकी किताबों के नीचे कुछ आपत्तिजनक चीजें देखी थी, लेकिन मैंने सोचा उसकी पर्सनल चीजें हैं, सवाल नहीं किया। लेकिन अब समझ में आ गया है। तुम चिंता मत करो, मैं उसे घर से निकाल दूंगी। अगले दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर मैंने कहा, आरती, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, तो मैं और विवेक मायके जा रहे हैं। तुम अकेले कैसे रहोगी? इसलिए तुम्हारे लिए हॉस्टल में इंतजाम कर दिया है। मेरी सहेली वहाँ की वार्डन है। यह सुनते ही आरती का चेहरा उतर गया। बोली, भाभी मैं यहीं रह लूंगी। मैंने सख्ती से कहा, नहीं, तुम्हारी कोचिंग सेंटर से हॉस्टल बहुत पास है, वहां तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसकी कोई एक ना चली और उसी रात उसे अपना सामान पैक करके हॉस्टल जाना पड़ा। विवेक और मैंने चैन की सांस ली। लेकिन कुछ दिन बाद आरती ने मुझे फोन किया और रोते हुए बोली, भाभी, उस रात जब आप बाहर थी, भैया मेरे कमरे में आए और मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। मैं सुनकर गुस्से में कांप गई। बोली, आरती, मेरे पति पर इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांको। तुम्हारा घिनौना सच मैं जान चुकी हूँ। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि मैंने विवेक की बात पर विश्वास कर लिया होगा। कुछ ही हफ्तों में उसका कोर्स खत्म हो गया और वह अपने घर लौट आ गई। फिर 2 महीने बाद रक्षाबंधन पर जब हम ससुराल पहुंचे तो विवेक की सारी बहनों ने उसका स्वागत किया। चौंकाने वाली बात यह थी कि आरती भी चाची जी के साथ आई थी। मैं उसे देखकर चिढ़ गई, लेकिन वो सबसे सामान्य व्यवहार कर रही थी। उसने विवेक को राखी बांधी और उसने उसे 2,000 रुपए गिफ्ट में दिए। ये सब देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कह दिया, तुम्हें पैसे चाहिए थे तो सीधे मांग लेती। ये राखी का नाटक करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे जैसे सोच रखने वाले को तो इस पवित्र रिश्ते को छूने का भी हक नहीं। आरती ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि उसका सच पूरी तरह सामने आ चुका है। उसके बाद ना उसने कभी कॉल किया, ना फिर कभी विवेक को या मुझे परेशान करने की कोशिश की। और हाँ, रक्षाबंधन के दिन वो कभी सामने नहीं आती थी। कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने घर में ही रहती थी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।